नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। तो प्यारे बच्चों, देशभक्ति कहानियों को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और क्रांतिकारी के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं, इनके जीवन के बारे में जानने वाले हैं। तो ये क्रांतिवीर कौन से थे? तो आप सभी समझ गए होंगे अब तक कि यह थे शहीद सुखदेव। सुखदेव का जब नाम आता है तो हमारे एक अंदर जोश उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि इनकी जो है कहानियों को पढ़ते पढ़ते, सारी इनकी घटनाओं को जानते जाते हम लोग भी क्या है, हम जोश से भर जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इनकी कहानियाँ। यानी कि बचपन से देश की आज़ादी का सपना पाले एक वीर सपूत केवल 24 साल की उम्र में ही क्या हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। जिस उम्र में यह युवा अपने करियर तक को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं होते, उस उम्र में अमर शहीद सुखदेव ने सभी मोह का त्याग करते हुए देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। यानी जिस उम्र के आप होते हैं तो उस समय आप पढ़ाई लिखाई या अपने करियर को लेकर काफ़ी चिंतित होते हैं, लेकिन सुखदेव जी इन्होंने क्या किया, उस उम्र में ये क्या है, हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे देश को आज़ाद कराने के लिए, और अपनी जान की कुर्बानी तक भी दे दी थी। सुखदेव के मन में बचपन से ही ब्रिटिश हुकूमत से के जुल्मों को क्या है खिलाफ था, यानी कि क्रांतिकारी विचार उठने लगे थे इनके अंदर, और उनके दिमाग में बस एक ही विचार चलता था कि देश को अंग्रेजी दास्ता से मुक्त कैसे दिलाना है। इसी कारण 1919 में जब जलियांवाला बाग में अंधाधुंध जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी 13 अप्रैल 1919 को, तो अंग्रेजों ने क्या है भीषण नरसंहार किया था। तब सुखदेव की उम्र केवल 12 साल की थी। तो इस घटना के बाद अंग्रेजों ने सभी प्रमुख इलाकों में मार्शल लॉ लगा दिया था, यानी कि अंग्रेज पुलिस सैनिकों को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई थी। तो उस दौरान स्कूल कॉलेज विद्यार्थियों को अंग्रेजी पुलिस अधिकारियों को सैल्यूट करने के लिए बाध्य किया जाता था। तो सुखदेव ने क्या किया था कि पुलिस अधिकारियों को सैल्यूट करने से मना कर दिया था, जिसके बदले में उन्हें अंग्रेज अधिकारियों से बेंत भी खानी पड़ी थी, डंडे। भारत में जब साइमन कमीशन लाया गया 1927 में, उसका भी सुखदेव ने जमकर विरोध किया। सभी लोगों ने क्या है कि गो बैक साइमन के नारे लगाए थे, क्योंकि जब साइमन का कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, तो लोगों ने गो बैक के नारे लगाए थे। क्यों नारे लगाए थे? क्योंकि इसमें जो भी सदस्य थे सारे क्या थे, उसमें अंग्रेज थे, भारतीय कोई सदस्य इसमें नहीं था। तो लाहौर नेशनल जो कॉलेज में पढ़ने के दौरान सुखदेव की मुलाकात भगत सिंह और राजगुरु से हुई, और वे सभी अच्छे मित्र भी बन गए, जैसे आप बनते हैं स्कूल में जाते हैं तो अपने साथी के साथ। सुखदेव महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय से बहुत प्रभावित थे। पंजाब में लाठी चार्ज के दौरान, यानी कि पंजाब में जब लाठी चार्ज हुआ था तो उस दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो उनके निधन से कि उनका मन काफ़ी आहत भी हुआ, क्योंकि जिसको बहुत सम्मान देते हैं उनकी मृत्यु हो जाती तो दुख तो होता ही है। फिर उसके बाद उन्होंने अपने मित्रों भगत सिंह और राजगुरु के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की जो मौत का बदला लेने की भी ठान लिया। उन्होंने योजना बनाकर 1928 में अंग्रेजी हुकूमत के एक पुलिस अधिकारी सांड्स को क्या है मौत के घाट उतार भी दिया था। अपने कई कहानियों में, मूवी में भी देखा होगा। तो इस घटना ने क्या है ब्रिटिश पुलिस के होश उड़ा तक दिए थे, यानी कि कोई भी क्रांतिकारी एक पुलिस अधिकारी की मृत्यु कर दे तो ये सुनकर उन्हें होश उड़ गए थे। फिर क्या हुआ कि अंग्रेजों के लाए गए दमनकारी कानून के विरोध, यानी कि विरोध की योजना भी सुखदेव ने बनाई। इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए 8 अप्रैल 1929 को सुखदेव ने अपने साथी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली सेंट्रल असेंबली में अंग्रेजों के जो दमनकारी जो कानून के खिलाफ पर्चे बांटे और बम भी फेंका था। अब इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, जैसे बम फेंकने का, बल्कि अंग्रेजों के कुशासन के खिलाफ लोगों को क्या है आज़ादी का बिगुल बजाना था। वे लोगों को जगाना चाहते थे। वे इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहें और वहाँ से भागे भी नहीं, वहीं खड़े रहें। सुखदेव को अपने साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी की सज़ा भी सुना दी गई। डेट क्या थी? 23 मार्च 1931 को भारत के इस वीर ने अपने साथी भगत सिंह राजगुरु के साथ हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए। तो प्यारे बच्चों, यह थी हमारी कहानी किसके बारे में? आज सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा, शहीद सुखदेव के बारे में। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।
तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।